हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे जिसका मेन उद्देश्य है आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना, यानी कि आपको थोड़ा सा अवेयर करना या एजुकेट करना। जो कि काफ़ी गलतियां हम लोग करते हैं उनको हम सीखेंगे, और इसको सीखने के लिए हम वन कॉइन की ही मदद लेंगे। तो हमने अपने इस वीडियो का शीर्षक भी आज यही रखा है कि लेसन लर्न फ्रॉम वन कॉइन। एक्चुअली वन कॉइन में सभी ने एजुकेशनल पैकेज बाय किए, उसके बाद हमें टोकन मिले, टोकन से हमने वन कॉइन में कन्वर्ट किए माइन करके, और उनसे आज हम कार भी खरीद रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था इस स्टेज तक पहुंचना, और इसमें कहीं ना कहीं एक लर्निंग छिपी हुई है। तो वो लर्निंग आज हम जरूर यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, इस विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अपना पहला लर्निंग देखते हैं कि हमने वन कॉइन से क्या सीखा। सबसे पहले तो चेक द फैक्ट्स नॉट प्रॉमिस मेड बाय फेक पर्सन। वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी या वन इकोसिस्टम के रेफरेंस में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझे बिना बस सामने वाले ने जो कह दिया उसको ही सोचकर उसकी बात पर बिलीव करके और अपना पैसा दे दिया कि ये लो। और कहने वालों ने क्या कहा कि हम आपको इतने रुपए देंगे, उसके बदले में आपको इतने कॉइन मिलेंगे। बाकी जो मेन कंसेप्ट था वो पता नहीं कहाँ पर चला गया कि आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलेगी, आपको लर्निंग मिलेगी, ये बेनिफिट है, आप इस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें कोई भी ना किसी ने बताई ना किसी ने समझी। बस क्या हुआ कि आप इतने पैसे दो, आपको इतने कॉइन मिलेंगे, जो कि एकदम सरासर गलत है। तो आपको अब से आगे जिस टाइप के भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे, वहाँ पर आपको जो आपसे बताई जा रही है उस चीज़ को आप क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे कि आपसे आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो किस बेसिस पर किया जा रहा है, लीगल एविडेंस है या नहीं। आपको उनके खुद फैक्ट्स चेक करने हैं। अभी कुछ लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हमें कुछ लीगल प्रूफ दिखाओ। तो जब आप निवेश कर रहे थे, जब आप एजुकेशन पैकेज बाय कर रहे थे, अगर काश ये क्वेश्चन आपने उस टाइम पर किया होता तो आपको आज इतना जो है इतनी परेशानी नहीं होती। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि फैक्ट को चेक करें, कॉन्सेप्ट को समझें, प्रोजेक्ट को समझें, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से काम कर रहा है। किसी के कहने मात्र से या इमोशनल अटैचमेंट की वजह से निवेश नहीं किया जाता, क्योंकि आपका निवेश आपको ही बेनिफिट देगा। इसीलिए वहाँ पर रिसर्च भी आपकी खुद की होनी चाहिए। मैं बार बार इस पॉइंट को कहता हूँ कि पहले अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आगे जो है सोच समझ कर कदम उठाइए, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका है और आपका प्रॉफिट भी आपका है। तो जब आपका प्रॉफिट आपका है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका है और लॉस भी आपका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सावधानी से ये इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें करनी चाहिए। या यहाँ पर किसी किसी फैमिली पर्सन ने कह दिया या किसी दोस्त ने कह दिया, ऐसे कहने से आपको जो है इस टाइप के काम नहीं करने चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा पॉइंट है कीप लॉन्ग टर्म विजन। तो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो है लॉन्ग टर्म विजन। यानी कि अगर आप कुछ एक हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, यानी कि आज आप कुछ परचेज करते हैं और उसको एक एसेट के तौर पर रखते हैं, फिर उससे अगर ये आप उम्मीद करते हैं कि आप रातों रात यहाँ पर कुछ बड़ा हो जाएगा, आज हमने इन्वेस्ट किया कल हमारे पास करोड़ रुपए आ जाएंगे, आज हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया कल हम लखपति बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, मतलब चीज़ें ऐसी नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े लीडर हैं राकेश झुनझुनवाला, उनका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला का अभी सन 2022 में रिपोर्ट आई है कि वो मतलब सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। अगर इंडिया में बात करें तो काफ़ी अच्छा पैसा वो कमाते हैं, करोड़ों रुपए उन्हें केवल डिविडेंड से मिलते हैं। बाकी उनके पास अगर हम बात करें तो टाइटन के शेयर ही उनके पास लगभग 10,333 करोड़ रुपए के हैं। तो ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट ही बड़ा अमाउंट नहीं बनता, बड़ा एसेट नहीं बनता। अगर हम राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो वो सन 1989 या 90 के आसपास से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की थी, तब आज उनके पास इतने करोड़ों के एसेट हैं। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के साथ ही चलती हैं, यहाँ पर क्विक नहीं होता, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। अगर किसी की रिपोर्ट आती है कि वे दुनिया के सबसे बड़े
उन्होंने स्टॉक से इतना कमाया या बिटकॉइन से इतना कमाया, तो वो एक काफ़ी बड़ी जर्नी का एंड रिजल्ट है, ना कि 2 दिन का रिजल्ट। तो इसीलिए कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी अगर आपके सामने होती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म सोच कर चलिए, तभी आप वहाँ पर सक्सीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वहाँ से फेलियर ही मिलेगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने अगला लेसन क्या सीखा है। तो हमने अपना लेसन सीखा है इन्वेस्ट व्हाट यू आर रेडी टू लूज। तो यहाँ पर वन कॉइन के केस में मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग मुझे बताते हैं, मैसेज के थ्रू बताते हैं, फ़ोन पर बताते हैं कि उन्होंने अपनी अर्निंग का लगभग 90% पैसा वन कॉइन में लगा दिया है। यानी कि उन्होंने वन कॉइन परचेज कर लिए हैं। किस बेसिस पर? लोगों के बनाए हुए इमेजनरी ड्रीम के ऊपर। लोगों ने कहा कि आप इतना निवेश कीजिए, इतना हो जाएगा, आपको 1 साल में इतना गुना हाई रिटर्न मिल जाएगा। तो लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी, कहीं कहीं तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि लोगों ने अपना घर बेचकर भी वन कॉइन में पैसा लगाया है। तो ये सरासर गलत है, मैं इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आपको वन कॉइन में कोई मतलब एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक ड्रीम को सक्सेस होने में टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको 90% तो पैसा कभी नहीं लगाना। और ख़ासकर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो क्रिप्टो हो और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो मार्केट अभी जिससे अनछुआ है, बिल्कुल मार्केट में उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। 2015 में तो इस टाइप की चीज़ें इम्पॉसिबल थी। 2015 में इस टाइप का कंसेप्ट लाना डिजिटली इम्पॉसिबल ही था। तो उस टाइम पर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और आप अपना 90% सेविंग्स जो है इसमें लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने एसेट को भी इसमें लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे से आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अपने केवल अपना जो ऐसी सेविंग, यानी कि जिसको आप लूज़ करने के लिए तैयार हों, जिसे आप खोने के लिए तैयार हों, जिसमें आप ये सोच के चल सकते हैं कि मेरा इतना पैसा तो बस डूब ही गया, उसी पैसे को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उतना ही पैसा आपको यहाँ पर लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए। आपको 90% अपने एसेट तो कभी नहीं लगाने चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि आप हमेशा क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो एकदम नया है, वहाँ पर आपको अपनी सेविंग का केवल 10% ही लगाना चाहिए। और वो भी उस कंडीशन में लगाना चाहिए जब आप उसको मतलब खोने के लिए तैयार हों। ये मान के चलिए कि हमारा ये पैसा जो है बस अब चला गया, हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं तो आप जो है सक्सेसफुल होंगे, आपके ड्रीम भी फुलफिल होंगे। लेकिन अगर आप उसके जस्ट अपोजिट करते हैं, 90% उसमें निवेश करते हैं, तो आपको नुकसान ही होगा, हर हालत में नुकसान होगा और आप जो है काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा लर्निंग क्या है। तो हमारी नेक्स्ट लर्निंग है नेवर ड्रीम फॉर हाई रिटर्न। वन कॉइन के केस में भी यही हुआ है। लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे हैं, इमेजनरी की आपकी बड़ी कार एक दिख रही है घर पे, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, बड़ा घर दिख रहा है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आप इतने रुपए में अगर ये करेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ें यही हुई कि यहाँ पर लोगों को इमेजनरी ड्रीम्स दिखाए गए हैं, यानी कि काल्पनिक कथाएं यहाँ पर बताई गई, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। तो रेत के महल कभी नहीं बनते, और वो बनते भी हैं तो टिकते नहीं हैं। रेत के महल हमेशा ढहते हैं। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप हाई रिटर्न की उम्मीद कहीं से ना करें, क्योंकि नेचुरली ऐसा नहीं होता। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। 5,000 रुपये से आप 10,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा एक दिन में हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस, टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास पेशेंस और टाइम है तब आप इस फील्ड में आ सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। इसे समझने के लिए आप बिटकॉइन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आपने ये इंसिडेंट तो ज़रूर सुना होगा, जब 60 रुपये का पिज्ज़ा लेने के लिए किसी ने जो है कई हज़ार बिटकॉइन दे दिए थे, और आज के टाइम पर एक बिटकॉइन ही 60 लाख रुपए का हो चुका है, ट्रेड हो चुका है। तो उस टाइम पर उसको नहीं पता होगा, उनके पास पेशेंस नहीं था, और ना ही उन्हें जो है हाई रिटर्न की उम्मीद थी बिटकॉइन से। तो उस कंडीशन में ये काम हुआ था। लेकिन अगर आज वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम बिटकॉइन से पिज्ज़ा परचेज कर लें। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म के साथ और स्टेडी ग्रोथ के साथ देखना चाहिए, ना कि एकदम हाई रिटर्न के लिए, जो हमेशा हानिकारक रहता है। तो कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन में
इस टाइप की चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए जो भी आपको हाई रिटर्न की बात करता हो। तो यही थे हमारे 4-5 टॉपिक। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए हम यहीं पर इसको शॉर्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमें लोगों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए, चीज़ों को पहले वेरीफाई करना चाहिए, फैक्ट चेक करने चाहिए, फैक्ट चेक करने के बाद ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये थी लर्निंग जो हमें OneCoin से मिली। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा ले ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।